ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रमित्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चैप्टर 13 का हम फर्स्ट और सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। एक एक करके याद कर लीजिए चैप्टर 13 में। रोज हम एक एक दो दो श्लोक पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट लर्न नहीं कर पा रहे हैं, पाठ करना सीख जाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। कल हमने पूरा जो रिवाइज किया चैप्टर 12, उसमें हमने आखिरी में देखा कि भगवान जो 13th श्लोक से लेके 20th तक जिन जो उन्होंने सारी क्वालिटीज बताई हैं, वो सारी क्वालिटीज के लिए एक तत्वनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। जो कि तत्वनिष्ठ कौन होगा, उसका डेफिनेशन भगवान ने 13th श्लोक में 13 चैप्टर में दिया है। मतलब वो जो क्षेत्र क्षेत्रयो ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, जिसको ज्ञान है, सेकंड श्लोक वाला जो है, अभी हम आएंगे, मैं जस्ट इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, उसमें जो दोनों में जो डिफरेंस है, उसका जो ज्ञान जिसको पता है, वो तत्व ज्ञानी होगा। वो जो है उसमें अपने आप ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी। एक तो आप सोचिए, जो 13 श्लोक में बोला गया अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पिछले वाले मतलब 12th चैप्टर के में बोला गया अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र सर्वभूतानां, करुणः सर्वभूतानां, फिर निर्ममः सर्वभूतानां, निरहंकारः सर्वभूतानां, समदुःख सुख सर्वभूतानां। सारे सबके साथ में ये चीज जो होना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है नहीं? हम लोग फिर भी, हमको लगता है कि हम मैक्सिमम लोगों के साथ में, पर कोई ना कोई ग्रंथि बनी हुई है एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए। वो जो है, वो चीज जो है, वो हमको लगता है कि हम सब कुछ ठीक है, हम सब कर लेंगे, पर हम ये एक व्यक्ति को हम नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को हम नहीं देख सकते, ऐसा हो जाता। सबके लिए नहीं, कि इसी के कारण हमारे जीवन में दुख आया है। उस दुख को भी ये तत्वज्ञानी जो है तात्विक रूप से देख के सब कुछ उड़ा देता है, उसमें इतना पावर आ जाता है। मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको एक आज बताऊंगी, अभी नहीं, अभी हमारा तो क्लास अधूरी रह जाएगी। तो हम लोग ये फर्स्ट 13th वाला जो चैप्टर है शुरू करते हैं। 13 चैप्टर की शुरुआत में ही आप लोगों के पास अगर भाष्य हो तो आप भाष्य देखिए। भाष्य में बोला गया है कि जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में बोला गया था कि वहां पे दो तरह की प्रकृतियां हैं। हमने चैप्टर 7 भी देखा हुआ है। उसमें दो तरह की प्रकृतियों के बारे में भगवान ने बताया था, एक था परा और एक था अपरा प्रकृति। और दोनों के साथ में ही वो जो ईश्वर है, ये पूरी सृष्टि करता है, ये उस समय बताया था। क्योंकि जो जो चीज हमको क्या है, हमको पता करना है कि ये जो कुछ जो चीज दिखाई दे रही है वो एक्चुअली है क्या, जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो है क्या। कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले, कोई भी व्यवहार से पहले, कोई भी संबंध से पहले हम तो जानने की कोशिश करते हैं ना कि उसका सब्सटेंस क्या है, उसका एसेंस क्या है। जब विवाह होने जाता है, तभी भी हम सामने वाले को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या नेचर है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, इसका क्या हॉबीज है, इसका इसका घर में कैसा है, उसका अपब्रिंगिंग कैसा है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, हाँ सारी चीजें। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरेक्शन से पहले भी, यहाँ पे हम लोग जो फंसे हुए हैं उसके एग्जिट जानने के लिए भी हमें पता तो चलना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, इस संसार का। इस संसार का जब हमें नेचर पता चल जाएगा, वैसे ही तब धीरे 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 करके हमको अपने आप उसका एग्जिट भी पता चल जाएगा। अभी तो क्योंकि हमें नेचर ही नहीं पता, इसीलिए हम लोग को उसका एग्जिट भी नहीं पता। एंट्री पॉइंट तो एज इफ हम लोग घुस गए हैं उसमें, एज इफ जो है हम लोग घुस गए हैं उसमें, और उससे निकलने का कोई एज इफ हमारे पास में उपाय नहीं, क्योंकि हमने संसार के नेचर को हम जानते ही नहीं। हम नहीं जानेंगे, किसी बिल्डिंग में घुसने से पहले हम नहीं जानेंगे
कि क्या है उसमें, तो फिर क्या होगा, हमको पता भी नहीं रहेगा कि वहां से निकलना कैसे है। एग्जिट हम जानते ही नहीं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग हमने देखी ही नहीं है। ये जो चीजें हैं, गीता जो है हमको व्यवहारिक नॉलेज के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये संसार का गठन क्या है, संसार का मटेरियल का कॉज जो है वो क्या है, किसने बनाया हुआ है इसका, ये एफिशिएंट कॉज कौन है, ये सारी की सारी चीजें हमको बता रहे हैं भगवान। और फिर बोल रहे हैं कि तुम अपना एग्जिट पॉइंट, तुम अपना एंट्री पॉइंट खुद डिसाइड करो। तुम सोचो कि तुमको कहाँ से आना है, कितना आना है, कैसे आना है, ये सारी चीजें तुम बताओ। तो वहां पे अगर आपको याद हो, भगवान ने बोला था परा और अपरा दोनों ही प्रकृतियां हैं, और इनके थ्रू मैं ये संसार जो है उसकी रचना करता हूँ। आइए कौन सा श्लोक था वो देखिए, चैप्टर 7 खोलिए। चैप्टर 7 में 5th श्लोक देखिए। 5th श्लोक, अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। देखा, अपरेयम तो एक जो है वो मेरी अष्टधा प्रकृति, ऊपर वाला 4th वाला श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये एक प्रकृति हुई परा। और ये जो अपरा प्रकृति, सॉरी अपरा, और ये जो परा प्रकृति है, ये क्या हुई, ये इसने जीव रूप से सब चीजों को, क्योंकि ये इनर्ट है जगत, उसको पकड़ के रखा हुआ है, होल्डर है, बन के बैठा हुआ है। कौन, ये जो अपरा, अपरयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा, एक अपरा प्रकृति पर, दोनों ही प्रकृति है, क्योंकि दोनों के हेल्प से ही भगवान जो है सृष्टि की रचना कर रहे हैं। बस यही दोनों को यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला था, जो हमने वहां पे ऑलरेडी देख लिया। और कैसा है ये, जो एक उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अष्टाभिन्ना अपरा संसार हेतु पराच अन्य जीवभूता। तो ये अपरा प्रकृति जो है हम इसको याद रखेंगे ऐसे, अपर इन इंग्लिश इज लोअर इन हिंदी। तो अपरा प्रकृति कैसी है, वो ये लोअर प्रकृति, जो जो कि हमको संसार में जड़त्व दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हैं, बाकी सारी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी की सारी अपरा प्रकृति से बनी। और इसका जो होल्डर है, जो जीव बन के बैठा हुआ है, जो एंजॉय कर रहा है इन सब चीजों को, उसका नाम है परा प्रकृति, वो परा प्रकृति है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, इस चैप्टर में भी यही जो दोनों है उसको एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम दिया हुआ है। और वही जो है ये पूरे संसार का कारण है, ये दोनों ही मिलके इस संसार को बनाते हैं। और ईश्वर का जो तत्व है वो निश्चित करने वाला कौन है, अभी हमने फर्स्ट वाला श्लोक जो है वो, उसका मीनिंग में बताऊंगी आपको। तो वो कौन है, ईश्वर, जो कि अंदर सब में से गया हुआ है, वो सारे के सारे जीवों में से गया हुआ है, वही जीव बना हुआ है। जो वेदांत पढ़ते हैं उनके लिए इजी हो गया, वही हम लोग उसी को रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वही रिफ्लेक्शन उसी का, वही जीव है। तो यहाँ पे वही एक परमात्मा, वो सारे के सारे जीवों में से जा रहा है, सारे के सारे जीव भूतों में से जाके वही एक परमात्मा जो है वो क्या है, वहां पे एक जीव बन के बैठा हुआ है, जो कि होल्डर है ये पूरे पूरे संसार का, पूरे के पूरे संसार का वही होल्डर है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि जो जीव है वो क्या कर रहा है, वो जो जीव है वो यहाँ पे ये सारा का सारा जो भी है उसने तत्व ज्ञान से युक्त होकर, पिछले वाले श्लोक, पिछले वाले चैप्टर में उसी ने ही पूरे तत्व ज्ञान से युक्त होकर वो सारा का सारा जो चीज है अपने अंदर में वो लिया। कि एक भक्त जो है वो कैसे कैसे बना, हाँ, वो कैसे
तो जब हम बोलते हैं इसको कि हम भक्ति वाला जो ये चीज हम लोग ले रहे हैं, तब वो वहां पे उसमें जितने भी जो उसमें जो भगवान ने कहा है कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके, जो भी पॉजिटिव्स हैं उसके, वो क्या है, कैसे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग को बता रहे। तत्व ज्ञान से जब हम लोग देखेंगे उस चीज को, तब हमको समझ में आएगा। अब फर्स्ट वाले श्लोक पे आइए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो शरीर है, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्र। ये जो शरीर है उसी को यहाँ पे बोला गया है क्षेत्र। अब इसको क्षेत्र क्यों बोला गया है? इसको क्षेत्र इसीलिए बोला गया है कि तीन चार चीजें हैं। सबसे पहला तो शतत्राणात। क्षेत्र क्या है? शतत्राणात। शतत्राणात मतलब ये हम इसको, इसके कोई भी क्षति हो उससे हम बचाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पैर में कांटा ना चुभे, तो हम चप्पल पहनेंगे। ठंड में जो है हम स्वेटर पहनेंगे ताकि इसको सर्दी ना लगे। गर्मी में हम पंखा चला के बैठेंगे, एसी में बैठेंगे। ये सारी चीजें क्या है, हम इस शरीर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए इसका एक डेफिनेशन हो गया क्षेत्र। हाँ, क्षतत्राणात्, क्योंकि इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पार कर जाते हैं लिमिट। हमारी नेसेसिटी, अब हमारी लग्जरी हमारी नेसेसिटी हो गई है। और क्षयात, जो क्षरण हो रहा है, हर हर पल इसका क्षरण हो रहा है, हर पल ये जो है विपरिणमते में। आधे से ज्यादा लोग, हम लोग तो विपरिणमते में ही है। विपरिणमते सब ना, पहला क्या है, जायते, नहीं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो हम ज्यादातर लोग तो विपरिणमते क्रॉस करके अपक्षीयते में जा रहे हैं, ऐसा है। तो ये क्षयात, कंटिन्यूसली इसका क्षय हो रहा है। और 50 के बाद में ज्यादा तेज रफ्तार हो जाती है क्षय की। हर दिन समझ में आता है कि हमारे, हम इतने अभी दौड़ा भागी कर पाते थे, एक सांस में हम लोग सीढ़ी चढ़ जाते थे, अभी जो है हम लोग रुक के चढ़ते हैं। समझ में आने लगता है, हम दौड़ के वहां से वहां चले जाते थे, अब बाथरूम में जाने में हमको समझ में आता है। सिर्फ हम सुबह सुबह जो है फास्ट ट्रैक पे हम बाथरूम जाते हैं, उस समय हमको कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो हमको जाने में इतना टाइम लग जाता है। ये क्या हुआ, हमारा पक्षीय थे, चले चले गए हैं। तो ये क्षयात। और क्षरणात, क्षरणात का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली इसका, इसके अंदर में हमको कर्म फल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में हमको कर्म फल प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर हम लोग को अलग अलग चीजें हमको दिखाई दे रही हैं और वो शरीर पर दिखाई देती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्षरणात, शरण हो रहा है इसका कंटिन्यूस। और क्षत्रवत व अस्मिन कर्म फल निवृत्ते। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद में फिर एक टाइम आता है जब उसका फल आता है, वैसे ही इस शरीर में, शरीर के थ्रू हम जो जो काम करते हैं, जैसा जैसा काम करेंगे, धीरे 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 उसका फल हमको मिलने लगेगा। देखिए, कर्म का सिद्धांत हम सब लोग मानते हैं। जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। किसको मिलेगा? इस शरीर को मिलेगा, के थ्रू ही हमको मिलेगा। किसने कर्म किया? इस शरीर ने किया है, तो इस शरीर को मिलेगा। आगे चल के मिलेगा, नहीं तो पहले मिल चुका होगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। इसीलिए इसको बोला गया यहाँ पे, शरीर को क्षेत्रज्ञ, सॉरी क्षेत्र, क्षेत्र इसी हिंदी का जो शब्द है ना खेत, इसी से आया है, क्षेत्र से ही आया है, खेत। तो यहाँ पे इसका यही मतलब होता है, अलग अलग फ्रूट का क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या, बाप रे। मतलब एक अभी आया है, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, उसका पूरा का पूरा लंग्स जो है ब्लैक फंगस से भर गया है। एक आदमी का फर्स्ट डिजीज ऐसी आई है, कुछ खाया पिया होगा उसने, पूरा उसका एक्सरे में आया, पूरा काला हो गया है, मर जाएगा वो थोड़े दिन। सांस ही नहीं ले पा रहा, खांसी हुई उसको, थोड़ी थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करवाओ। तो पहले कभी उस डिजीज का नाम ही नहीं है, पहले कभी हुआ ही नहीं किसी को, पूरा भरा हुआ है उसको, दोनों लंग्स गए, कैसे सांस लेगा? पता नहीं कौन सा कर्म फल कब किस तरह से आता है हमारे पास और क्या देके जाएगा, पता नहीं। सब किया किसने है, किसी दूसरे को कोस के तो फायदा फायदा नहीं है।
वो हमारे पास में आएगा। इवन अवतारों ने ये करके दिखाया है, अवतार पुरुषों ने भी ये करके दिखाया है कि जो कर्म हम करेंगे वो फल हमको भोगना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने शरीर छोड़ा। राम जी भी शरीर छोड़ के गए, श्री कृष्ण भगवान भी शरीर छोड़ के, उन्हें दिखाया कि ये शरीर को हम छोड़ के ही जाएंगे, ये शरीर को साथ में लेके हम नहीं जा सकते, क्योंकि एक क्षेत्र है, ये यहाँ का है, ये मर्त्य लोक का है। तो यहाँ क्या क्या है इसका मीनिंग, सबसे पहले देखा हमने क्षत्रत्राण, इसको हम बचाते हैं, इसको हम बचाते हैं, इसमें क्षय हो रहा है कंटिन्यूअसली, और इसका दिन पे दिन घटता बढ़ता जाता है, कभी अच्छा होता है कभी मतलब शरणार्थ। और चौथा है, इसी में हम लोग को फल मिलता है, फ्रूट ऑफ एक्शन मिल रहा है सारा। तो इसीलिए सारों के कारण इदम शरीर कौन्तेय, फर्स्ट लाइन, क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस शरीर को ही हम क्षेत्र बोलते हैं, जो कि हमारे लिए पूरा संसार खोल के रख देता है। देखिए इसी को ही हम लोग वेदांत में बोलते हैं कि जो क्षेत्र का जो अभिमानी है उसको हम लोग बोलते हैं विश्व। विश्व क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे लिए सामने विश्व को खोल देता है। इस शरीर के साथ में ही हम लोग जाके सारे विश्व को पा सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं शरीर के थ्रू। अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, सपने में हम अच्छा कर्म नहीं कर सकते चाहे कितने भी अच्छे साधक हो। हाँ बहुत ज्यादा अगर कोई वर्ल्ड हो तो फिर उसका जप चलता रहता है सपने में भी, पर अन्यथा उसका सपने में हम पुरुषार्थ, हाँ माइंड ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को बोला गया है क्षत्र, तो ये क्षेत्र मित्य। अब नेक्स्ट लाइन, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, इस क्षेत्र को जो जानता है कि एक क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र को इस तरह से समझता है कि एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम क्षेत्रज्ञ। मतलब कौन हुआ, जीव। मतलब कौन हुआ, चेतन। क्योंकि क्षेत्र तो है, जो है वो तो निर्जीव है, ये शरीर निर्जीव है। तो जो निर्जीव में जो चेतन है, जो चेतनता का अनुभव हो रहा है, जो जान रहा है, नॉलेज किसको होगा, हमेशा चेतन को ही होगा। तो जो चेतन रूप से जान रहा है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे, क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन है, ये दोनों चीजें हमको अच्छे से जानना चाहिए। क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला श्लोक, ने सेकंड श्लोक पढ़ा है क्या, पढ़ लिया ना। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अब वहां पे भगवान बोल रहे हैं वो क्षेत्रज्ञ वो कौन है, तो भगवान बोल रहे माम, मैं ही हूँ। तो जो जीव हमारे अंदर बैठा है ना, कभी कभी हमको लगता है कि ये अंतर्यामी कौन है, भगवान सब में है बोलते तो है, ये जो जीव रूप से बैठा हुआ है वही अंतर्यामी है, कि वो भगवान का ही अंश है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसको तुम मेरा ही स्वरूप जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में है वो, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे के सारे जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं, जो भी हमको जड़ वस्तु दिखाई दे रही है, उसमें भी वही क्षेत्रज्ञ होके बैठा हुआ है। इसीलिए हमारे संस्कृति में हम लोग हर चीज की पूजा करते हैं, हर चीज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ उसका भी है। एक इनर्ट ऑब्जेक्ट का भी देवता होता है, एक कपड़े का भी देवता होता है, एक जूते का भी देवता होता है, जो कभी कभी मारता भी है। हर चीज का देवता है, इसीलिए हम पाँव से किसी को छूते नहीं है। पाँव लग जाए किसी चीज में तो हम उसको प्रणाम करते हैं। सारी की सारी चीजों में हमारा प्रिंसिपल है वही चीज, यहाँ पे गीता में बताया जा रहा है कि वही जो क्षेत्रज्ञ है, तुम भगवान कह रहे तुम मुझे जानो, मैं ही बैठा हुआ हूं अंदर, हर क्षेत्र के अंदर में, सर्व क्षेत्रेषु भारत। और इन दोनों के डिफरेंस, किसके डिफरेंस को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योहो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसका जो ज्ञान है, उसको जो जानता है, उसी को मैं मानता हूं वो ज्ञान। उसी के ज्ञान को क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है,
इन दोनों को ही मैं मानता हूँ वो ज्ञान, और कुछ नहीं। और इसको ही हम लोग बोलते हैं तत्व ज्ञान। इसी को हम बोलते हैं ज्ञानी, जो कि सब चीजों को जान रहा है। तो यहाँ पे यही बोले तो किसी कोई हो सकता है कोई पूछे कि अच्छा आप बोल रहे हो कि हमारे अंदर में ही परमात्मा है, हमारे अंदर में ही भगवान है, तो फिर एक तरफ से आप बोलते हो, एक तरफ से बोल रहे हो आप कि जो ये जीव है वो कैसा है, वो जीव जो है वो संसारी है, आप ही बोल रहे हो। और दूसरी तरफ से बोल रहे हो जो ये परमात्मा है वो असंसारी है, वो संसार के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इधर बोल रहे हो कि जीव जो है वो संसारी है और परमात्मा जो है वो असंसारी है। तो इसका मतलब हुआ अगर आप बोल रहे हो कि हमारे अंदर में जो जीव है दैट इज इक्वल टू परमात्मा, तो फिर वो जो जीव है वो असंसारी होना पड़ेगा। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? फोकस करिए, इधर उधर मत देखिए, मैं सब लोगों को देख रही हूँ। जीव जो है वो संसारी है, आने जाने वाला है। परमात्मा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। परमात्मा जो है वो आने जाने वाला नहीं है, असंसारी है। तो हम लोग अगर मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा है, जीव इज इक्वल टू परमात्मा अगर हम बोल रहे हैं, तो जीव इज इक्वल टू अगर परमात्मा बोल रहे हैं तो जीव जो है वो असंसारी होना चाहिए। सिंपल, सिंपल। समझ में आया? बोले नहीं। अरे भाई, जीव जो है, जीव इज इक्वल टू, हम इक्वेशन करके देखिए, जीव इज इक्वल टू संसारी, परमात्मा इज इक्वल टू असंसारी। तो अगर जीव इज इक्वल टू परमात्मा हुआ तो फिर क्या होगा, जीव इज इक्वल टू असंसारी हो गया ना? हाँ, आप समझ में आया। तो कितना सिंपल है। तो जीव अगर अगर ऐसा आप इक्वेशन बोल रहे हैं कि वो क्षेत्रज्ञ जो है अंदर, उसी को पहले आपने जीव बोला और भगवान बोल रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, तो फिर तो वो जीव को तो असंसारी होना चाहिए। सिंपल, ये क्वेश्चन है। तो बोले अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हमारे तो अनुभव के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो, हम लोग जानते हैं अपने आप को संसारी रूप में ही जानते हैं, हम बार बार जो है इस संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, भटक रहे हैं तरह तरह का शय, तो वो हमारे अनुभव विरुद्ध है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, अनुभव विरुद्ध हो जाएगा। फिर ये जो शास्त्र जो बोल रहा है, शास्त्र इतना वैरायटी, आप लोग सुबह सुबह क्लास लेके पता नहीं इतना सुबह उठ के क्या करते हैं क्लास में बैठ के। तीन शरीर और तीन चार, ये पांच हमारा कोश हुआ, तीन अवस्थाएं हुआ, इस अवस्था से उस अवस्था में, इसको हम बोलते हैं ईश्वर, इसको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भ। मैं आज तो सुबह पका दिया बिल्कुल, हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ कर करके हम सिर्फ हिरण्यगर्भ ही समझ रहे थे। विराट, हमको तो सिर्फ विराज गोस्वामी जी याद आ रहे थे विराट की जगह पे, वो कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। इतना हम लोग इतना एक्सरसाइज करते रहते हैं, मेंटल जिम्नास्टिक, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक करते रहते हैं, उसका फायदा क्या हुआ? अगर जीव जो है ऑटोमेटिकली वो असंसारी है, मतलब वो संसार में आने जाने वाला नहीं है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सो मच ऑफ शास्त्र? कोई शास्त्र का पर्पस ही नहीं रह जाएगा। हम उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं फिर शास्त्र हो है ही क्यों? फर्स्ट क्या है, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। सेकंड है शास्त्र की कोई परिभाषा प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। तीसरा है, ये जो ये संसार है, ये संसार आपको पता है क्यों है? कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ये संसार क्यों बनाया, बना के हमको क्यों डाल दिया? इसका आंसर आपको पता है क्या है? संसार, हाँ, वो लोग पूछते हैं ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? इसका आंसर है भाई, ईश्वर ने संसार नहीं बनाया है। किसने बनाया है? आपने बनाया है, जीव ने बनाया है। जैसा हम संसार बनाना चाहेंगे वैसा हम संसार बनाएंगे। हमारे पास में भगवान ने वो पूरा का पूरा सामान दे के रखा है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जो हर भारतीय के पास में है। वो पूरा जुगाड़ है कि हम अपना संसार खुद बनाएं, आज नहीं तो कल हम बनाएंगे। आज हमारे हाथ में गीता है, भागवत है, हमारे पास में वेदांत है, उपनिषद है।
ये हमने ही कहीं कभी सोचा हुआ है, इसीलिए हमारे पास में है, हमारे पास में गुरुदेव हैं। किस लिए है? क्योंकि हमने कभी सोचा होगा, हमारा पुण्य फल फ्रक्टिफाई हुआ और वो आके हमारे सामने इस तरह से पैदा हुआ, बना, सिचुएशन आई, मैच्योर्ड हुआ। तो हमको जैसा फ्यूचर चाहिए वो भी हम अभी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसीलिए ये प्रश्न बिल्कुल गलत है जब हम पूछते हैं कि भगवान ने ये संसार बना के हमको डाल दिया, हम परेशान हैं उसमें, हमको उसमें से निकलना है, हम कब तक इसमें से निकलेंगे, कब तक फंसे हुए रहेंगे? चुटकी बजाओ और निकल जाओ। आप निकल पाएंगे क्या? चुटकी बजाओ, मैंने कहा ड्रॉप इट। हमारे गुरुदेव ऐसा करते थे, मेरे आचार्य जी ऐसा करते थे। जब कोई कोई चीज हम मन में पकड़ के बैठ जाते थे ना, वो लगता था खट खट खट, मुझे डांटा, सबके सामने बोला, ऐसा हुआ, वो सब बुलाते थे, समझ जाते थे, चेहरे पर तो सब दिखता है। बुलाते थे, इधर आओ, क्या बात है, परेशान क्यों? ड्रॉप इट, मैं ऐसे करूंगा, ड्रॉप कर देना उस थॉट को। प्रैक्टिस करा दी हम, और ऐसे करते थे, ड्रॉप कर, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती। क्या अभी मैंने बोला कि चलो छोड़ो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आके रहो, कर पाएंगे? कौन बना रहा है अपना संसार? इधर परेशान भी है, इधर निकलना भी नहीं चाहते। भगवान ने पूरा का पूरा हमको मौका दिया हुआ है निकलने का, पर उससे हम कैसे निकले, क्या निकले, वो भी हमारे हाथ में है। आज नहीं तो कल हम लोग, हमारा जो भी हमने बुना हुआ है, जो भी हमने स्वप्न देखा हुआ है, वो हमारे सामने आएगा। हम करते रहे उसके लिए काम, उस चीज का हम सपना बुनते रहे, उसके लिए उपासना करते रहे, हमारा जप तप इत्यादि करते रहे, तपस्या करें, इंटीग्रिटी वाली लाइफ जिए, अपने आप होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये फ्रूट ऑफ एक्शन देने के लिए, फल देने के लिए बना हुआ है। किसने? मैंने कभी सोचा था कि मैं मेरी कॉम बनूंगी। हाँ, मेरी कॉम ने सोचा होगा ना, उसने मेहनत की। तो अब मेरी कॉम को अगर वैसी सिचुएशन ही नहीं मिली, तो उसको कोच ही नहीं मिला, तो या फिर वो जहाँ पे करते हैं, वहां रहती है, वहां पे कोई ऐसी बॉक्सिंग की कोई कंपटीशन ही नहीं होती, बॉक्सिंग का कोई गेम ही नहीं हो, तब क्या करेगी वो? उसे पिछले जन्म में देखा हुआ है कि उसको ऐसा बनना है, चैंपियन बनना है। तो फ्रूट ऑफ एक्शन देने के लिए उस ईश्वर को, मोस्ट इंटेलिजेंट है जो, तो उसको तो वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना। तो ये संसार क्या है? हमारे ही, हमको ही भोग देने के लिए, जो कि हमने पहले सपना देखा हुआ था, उसको देने के लिए एक परिस्थिति बनाती है, ये सब परिस्थिति बनाता है ये संसार। अब तुम भोगो इसको। तुमको खूब अच्छे बच्चे चाहिए थे, भोगो, दे देंगे तुमको। तुमको खूब पैसा चाहिए था, लो, भोगो, कितना उसमें परेशानी होती है, देखो अब लेके। तुमको बहुत बड़ा घर चाहिए था, लो, आएगा, कभी ना कभी आएगा। तब फिर हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमको मांगना भी नहीं आता, हमको क्या मांगना चाहिए इस शरीर में, वो भी हमें नहीं पता। इसीलिए गुरु को पकड़ना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप ही हमें बताइए कि हमको भगवान से मांगना भी क्या है। एक बार था ना, एक बार एक व्यक्ति था, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मांगो वत्स, क्या मांगते हो, मांगो, कुछ तो मांगो। तो वो पान खा रहा था तब, और पान में चूना नहीं था। चूना को क्या बोलते हैं सभी में? चून, सुन। लो, सुन लागे, सुन। सुन लागे। भगवान भी बोले, मैं किसके सामने प्रकट हो गया? तो ऐसे में हम लोग जो है वैसे ही है, सुन ही मांगेंगे उससे, उनसे। हमको पता ही नहीं है क्या मांगना चाहिए। हमारे पास में इतनी बड़ी शक्ति है हमारे सामने, हमारा मन है हमारे पास में, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बड़ी की बड़ी चीजें प्रकट हो सकती है। हम लोग को आश्चर्य हो जाएगा जब वो चीज हमारे सामने आए। और महात्मा लोग, भक्त लोग उसी चीज को भुनाते हैं, उसी चीज का यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है। वो कहाँ से पता चलता है? ये सारे शास्त्र से ही पता चलता है। गीता, भागवत, इन सब चीजों से भरा हुआ है कि आप जानो तो यहाँ पे इसीलिए ये जो सिचुएशन बनी है, ये फिर किसके लिए होगी? अगर वो जीव जो है वो असंसारी, प्रॉब्लम नंबर 1 है वो, याद रखिएगा।
कि जीव जो है वह संसार, जीव जो है वो संसारी है, परमात्मा जो है वह असंसारी है। अगर आपने जीव इज इक्वल टू परमात्मा कर दिया तो फिर क्या होगा, वो जीव जो है वो असंसारी बन जाएगा। तो फिर तो उसमें और बोलेंगे हाँ कोई भोग लगा रहा है भगवान को, हम जाके बैठ जाएंगे, हम ही खाएंगे। हम भोग लगाओ हमको, हम खाएंगे। फिर तो वैसा हो जाएगा, नाटक करना हो जाएगा फिर तो। ये अनुभव विरुद्ध है, ऐसा अनुभव है नहीं किसी को। फिर शास्त्र किसके लिए होगा, ये संसार बना हुआ है ये किसके लिए होगा, किसको भोग देगा वो। अब इतना बड़ा वो आया था अभी, अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे आया था, नहीं अभी जो यहाँ पे आया था, टर्की में आया था अभी। टर्की में आया था, वहां हल देने के लिए तो आया ना, इतने लोगों को हल देने के लिए आया। 50,000 क्रॉस हो गया। तो अब ये समष्टि फल हुआ, इंडिविजुअल फल हुआ, किसको मिलेगा अगर ये जीव जो है वो असंसारी बन गया, पॉसिबल ही नहीं है। और चौथा है प्रमाण विरुद्ध हो जाएगा, प्रमाण विरुद्ध हो जाए, विरोध सारा के सारा प्रमाण का विरोध हो जाए, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो है, अगर आप बोल रहे हो, दूसरा जो आप बोल रहे हो कि परमात्मा जो है वो जीवात्मा, अब ऐसा इक्वेशन लेते हैं कि जो परमात्मा है वो जीवात्मा, परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, तो फिर क्या होगा, परमात्मा जो है वो असंसारी है। हमारा इक्वेशन याद रखिएगा, हमको पता है परमात्मा जो है वो असंसारी है, जीव जो है वो संसारी है। ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हमारा जो परमात्मा है वो कैसा बन जाएगा, वो संसारी फिर से बन गया। सेम इक्वेशन को ही मैंने अलग अलग उल्टा कर दिया। पहले मैंने देखा परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, ठीक है, परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, यहाँ भगवान ही बोल रहे हैं ना, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, मुझको तुम क्षेत्रज्ञ जानो, जीव जानो। तो जीवात परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, परमात्मा जो है वो असंसारी है, जो संसार में आने जाना है, जीवात्मा जो है वो संसारी है। तो अगर आप बोल रहे हो कि परमात्मा इज इक्वल टू जीवात्मा, तो परमात्मा जो है वो संसारी बन जाएगा क्योंकि जीवात्मा संसारी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वो फल भोगने के, मतलब वो जो हम लोग सुबह मॉर्निंग क्लास में देख रहे हैं, कर्म क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट, वो सब नहीं रह पाएगा। ईश्वर की डेफिनेशन जो योग में है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है जीने मरने वाला बन जाएगा। उसने देह लिया तो वो मरेगा भी। अब नहीं है, मतलब वो कृष्ण अब नहीं है, वो राम अभी नहीं, वो कभी थे, वो चले गए, संसारी बन गए ना इस हिसाब से। शास्त्र जो है वो यूजलेस बन जाएगा, शास्त्र का फिर कारण ही क्या रहा, क्योंकि वो किसको हम प्रे पूजा किसकी करेंगे, नाम किसका गाएंगे, वो तो है ही नहीं भगवान, भगवान संसारी बन गए, किसका हम करेंगे। तो जीव जो है उसने क्या किया है, उसने ये संसार अपने ऊपर अध्यस्त किया हुआ है। जीव ने ना, हर एक जीव का देखिए अध्यस्त, चलिए शब्द छोड़ दीजिए अगर आपको बड़ा लग रहा है, सारे के सारे जीव जो है वो अपना संसार खुद बनाते हैं। संसार जो है सबके लिए एक जैसा नहीं है, बाहर से हमको भले ही लगता है, पर हम ही लोग जो है 6-7 लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग बोलिए हम सब लोगों का जो संसार है क्या वो एक है या फिर अलग। अरे घर में चलिए एक फैमिली की बात करते हैं, घर में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, उसी में ही एक एक का संसार अलग होता है। माँ का किचन तक होगा, बाजार तक होगा, आस पड़ोसी तक होगा, हस्बैंड का जो है वो बाहर तक होगा, ऑफिस तक होगा, लोगों तक होगा, परिचय तक होगा, बच्चों का फ्रेंड सर्कल होगा अगर वो पढ़ रहे हैं तो, बाकी स्कूल कॉलेज का होगा, सबका संसार अलग हो गया। और उनका सुख दुख का लेवल भी अलग है। सब लोग जो सुख दुख, मुझे मेरा सुख दुख, मुझे आप अगर कमरे में बिठा दो पूरे दिन, बाहर से लॉक कर दो, मैं खटखटाऊंगी भी नहीं, बोलूंगी भी नहीं किसी को खोलने के लिए, मुझे इतना आनंद आता है एक कमरे में बंद रहने में।
हाँ, मोबाइल ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मोबाइल के साथ, ऐसा नहीं, वो फिर अलग बात हो जाएगी। मेरा और किसी को अगर आप ऐसे बैठे वो पागल हो जाएगा। कौन सा एक कोई विपश्यना में या फिर इसमें ऐसा करते हैं, कौन सा एक होता है ना, उसमें वो सबसे पहले वो लोग मोबाइल हटा देते हैं। विपश्यना में वो मोबाइल हटा देते हैं और बोलते हैं कि आपको एक गुफा दे दिया है, केव दे दिया, एक रूम दे दिया, बस उसमें आप बैठो जाके, स्लो म्यूजिक चला देंगे, बोले मेडिटेशन करो। पागल हो जाएगा इंसान, कितनी देर मेडिटेट करे? अगर उसका वैसा नहीं हुआ माइंड सेट, तो पागल हो जाएगा, लेकिन मुझे बाहर जाना है। पर एक्चुअली आनंद उसी में से आएगा, क्योंकि वो अपने साथ में है, अपने अंदर की खोज वो जारी करेगा वहां से। तो इसलिए जीव जो है, हर जीव अपना संसार खुद बना रहा है। उसका उसका फल सुख या दुख के रूप में, वृत्ति के रूप में, थॉट्स के रूप में आता है, वो खुद देख रहा है। किसी किसी के घर में कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसी को देखने वाले लोग अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग किसी के घर में गए थे, तो जो वाइफ थी वो बिल्कुल बौरा गई है। घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, डेथ हो गई बच्चे की, पर जो हस्बैंड है वो रोई नहीं। वो हस्बैंड नॉर्मल है उसी चीज को लेके, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का सुख या दुख इस संसार से अलग अलग होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक नहीं होगा। वो अपना संसार खुद बनाता है, हम भी अपना संसार खुद बना सकते हैं, ये गुड न्यूज है। अंदर क्या लेना है, भगवान ने हमको एक फिल्टर दिया हुआ है, उस फिल्टर से हमें अंदर क्या लेना है, कितना लेना है, कितने समय के लिए लेना है, कितनी इंटेंसिटी से लेना है, क्या सोचना है, कितना बुरा राग द्वेष करना है, ये सब का सब हमारे हाथ में है। सब हमारे हाथ में। कोई कोई व्यक्ति उसको ले पाता है, कोई कोई व्यक्ति को थोड़ा टाइम लगता है, कोई कोई व्यक्ति नहीं ले पाता, धीरे धीरे सीखेगा, उसका जब समय आएगा, पुण्य होगा, कृपा होगी। तो इस तरह से ये जो संसार है, ये जीव ने खुद ने ही अपना बनाया हुआ है। परमात्मा को आप संसारी बना के क्या कर रहे हैं? आप खुद ही जो है, आपका जब स्वरूप हम जानेंगे अपना, तो फिर वहां पे कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। रामकृष्ण परमहंस खुद के ही सिर पर फूल डाल लेते थे, इसीलिए इसी सेंटेंस को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। उनको पता था कि मेरे ही अंदर मेरे आप प्रभु है, मैं ही प्रभु हूँ। जब वो कंडीशंस ड्रॉप कर देते हैं, तब जीव और परमात्मा में कोई डिफरेंस ही नहीं है। भगवान को जो जो ये नहीं समझेगा चीज, वो उनको पागल बोलता था। देवी माँ को प्रसाद ले दिखा, भोग लगा रहे हैं, वो खुद ही खा लेते थे कई बार, लोग पागल बोलते थे उनको। पर क्या है, वो एलिवेटेड है, वो उस स्थिति पर उठे हुए हैं, जो जान रहे हैं कि ऐक्य है किसमें, जीव में और परमात्मा में। सुध बुध अपनी खो बैठते थे उस समय, वो जीव रूप से रामकृष्ण परमहंस होके नहीं खाते थे उस चीज को। वो देवी थे तब, जब वो आरोग्य थे, जब वो लेते थे उस भोग को, तब वो देवी थे। उनको प्रणाम करने से देवी का प्रणाम, देवी को प्रणाम करने का फल मिलेगा। उनको खिलाने से देवी को खिलाने का फल मिलेगा। उनको गाली देने से देवी को गाली देने का फल मिलेगा, क्योंकि उस समय वो है ही नहीं। ऐसा है। तो ये जो शास्त्र है, ये हमको चाहिए। शास्त्र हमें क्यों चाहिए? शास्त्र हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे अंदर में अविद्या इतनी स्ट्रांग होके बैठे है, सब कुछ हमको अनात्मा जो है, बाहर जो संसार जो है, वो अफेक्ट करने लगा है बुरी तरह। और इसीलिए यहाँ पे साधु संघ के बारे में बोला जाता है कि हमें खूब संत महात्माओं का संग करना चाहिए। हमें जो है खूब खूब जो है उनका, उनके बारे में ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में हमको सुनना चाहिए। ठीक है, इस शरीर का महत्व जितना है उतना ही देना चाहिए।
इसीलिए ये सारी चीजें बोली जा रही। तो इसीलिए यहाँ एक बार क्या हुआ, उड़िया बाबा जी के एक शिष्य थे। हाँ, तो उड़िया बाबा जी के शिष्य नहा एक सरोवर पे कपड़ा धो रहे थे, साबुन लगा के कपड़ा धो रहे थे। तो कपड़ा धोते साबुन लगा रहे थे। तो जब ये लगा रहे थे तो उतने में ही उड़िया बाबा जी वहां से आए। जो उड़िया बाबा जी आने लगे तो उन्होंने बंद कर दिया धोना। बहुत बड़े संत हुए, तो बंद कर दिया उन्होंने जब धोना। तब उन्होंने आके पूछा यहाँ पे कौन धो रहा था कपड़ा। तो वो जो शिष्य था उसने कहा कि बाबा जी मैं धो रहा था। फिर साबुन कौन लगा रहा था, उसने कहा मैं लगा। क्यों? नहीं, उस व्यक्ति ने साबुन दिया था, मैंने मांगा नहीं था, उसने दिया था तो मैं इस्तेमाल कर रहा था। वो तुमको पता नहीं है, साधु महात्मा जो होते हैं वो लोग न तेल लगाते हैं, ना वो लोग दूसरा कुछ चीज लगाते हैं, ना वो गंदी जगह पे बैठते हैं। तुमको साबुन लगाने की क्या जरूरत है? देखिए वो स्तर देखिए, हम लोग इस शरीर को कितना पैम्पर करते हैं। बोले जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, क्या जरूरत है? अब बाद में उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे हमने जो कर लिया अभी, रिक्वायरमेंट इस शरीर की इतनी बढ़ा ली है। एक कपड़ा से, दो कपड़े से, तीन कपड़े से, चलिए छह सात कपड़े से हमारा हो जाना चाहिए। हमारे वार्डरोब में देखिए कितना कपड़ा है ना। और भी खरीदते जाते, कभी कुछ बाहर जाके सेल लगी रहेगी तो मन में चला जाता रहेगा खरीद ले खरीद ले, बाद में मिलेगा नहीं। गिफ्ट देने के ही काम आ जाएगा, रख लो, इतना गिफ्ट देना पड़ता है हमें। मन कम थोड़ी है, अरे भरा हुआ है, गिफ्ट भी वहीं से निकल आए। और हम लोग जो है हमारा मन तो ये उड़िया में जी ये बोले कि अभी तुम साबुन लगा रहे हो, धीरे धीरे फिर तुम्हारा मन तेल मांगेगा, धीरे धीरे मॉइस्चराइजर मांगेगा, धीरे धीरे ये मांगेगा वो मांगेगा, से करते करते फिर तुम क्या होगा, हाउस होल्डर्स गृहस्थों के पीछे पीछे तुम भीख मांगोगे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अपनी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसको तुम खो दो। साधु संतों का लैंग्वेज, साधु संतों का रहना, साधु संतों की धारणा एकदम अलग होती है। अपनी फ्रीडम को रखो, स्लेव स्लेव मत बनो। कोई जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों, आराम से रहो, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से तो महात्मा, जब हम महात्माओं का संग करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कैसा है ये संसार और कितना इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, मेरे पास ये ब्रज के भक्त हैं, तो आपके पास अगर हो आप लोग लीजिएगा इसको, जो लोग वृंदावन जाएंगे या फिर कभी गए होंगे वो लोग ये किताब वहां से जरूर लीजिए, ले लीजिएगा। ब्रज के भक्त बोल के किताब है, बहुत सुंदर, अपने ही स्वाध्याय के लिए ही इतने सुंदर सुंदर उसमें कथाएं हैं महात्माओं के बारे में। तो मैं जो आपको सुना रही हूँ वो स्वामी बलदेव जी के बारे में सुना रही हूँ, बहुत बड़े भक्त हुए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पहले हम लोग तपस्या करते हैं, उसके बाद में सिद्धि आती। कभी कभी होता है भगवान पिछले कर्मों का फल होगा क्या होगा, पहले सिद्धि आ जाती है और फिर बाद में तपस्या करते हैं। तो ये बलदेव जी के साथ में ऐसे ही हुआ कि उनको पहले सिद्धि प्राप्त हो गई, पहले भगवान के दर्शन हो गए, और उससे वो पागल हो गए, उन्होंने फिर एक दिन भी अपना साधना नहीं छोड़ा, रोज साधना करते थे, तपस्या करते थे। तो ये जो थे, ये, ये किसी इन्होंने ब्रज में ही किस अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ, पर छोटी ही आयु में ही इनके जो बड़े भाई थे उनका स्वर्गवास हो गया, और उस चीज को वो झेल नहीं पाए। और घर के सामने से ही एक जैसे संकीर्तन करने वाले जो जाते हैं ना, तो वो लोग जा रहे थे द्वारका। तो ये छोटे से ही थे, 8 साल के थे सिर्फ, ये उनमें निकल गए। और थैंक गॉड, पहले थैंक गॉड बोल रही हूँ मैं, पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह तो रहता नहीं था कि हमारा बेटा जो है वहां चला गया, देखो ना कहीं मिला क्या, इधर का उधर कॉल किया, वो सब नहीं था, तो बच गए। तो ये उनके साथ साथ पहुंच गए द्वारकाधीश। अगर आप लोग गए हो द्वारका में तो वहां पे रणछोड़ दास जी का मंदिर है। रणछोड़ दास जी भगवान का ही नाम है, रणछोड़ दास।
तो ये जब वहां पहुंचे तो रणछोड़ दास जी में आरती का समय था, भोग लग रहा था। तो वो वहां के जो पुजारी थे, वो भोग लगा के बाहर आ गए। पर्दा टंगा हुआ था, पर्दे में भगवान को भोग लगाते हैं, पर्दा लगा के बाहर आ गए। तो जैसे ही ये बाहर आए और इधर उधर वो पंडित जी ऐसे से देखने लगे, इनको पता नहीं क्या आवेश हुआ बलदेव जी को, और वो पर्दा को हटा के वो अंदर घुस गए। और अंदर उन्होंने देखा भगवान साक्षात सिंहासन पर बैठकर वहां पे वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इनका तो पूरा अश्रुपात होने लगा, देखने लगे भगवान को। भगवान ने भी इनको थोड़ा सा खिलाया, और फिर जब सारा का सारा खाना हो गया, तब वो फिर से मूर्ति रूप में चले गए। फिर ये बाहर निकल के आ गए। और ऐसे अब योग माया उनके साथ में है, तो भगवान अगर किसी को अंदर बुलाए तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। किसी को पता ही नहीं चला, वो अंदर जाके आ भी गए और दर्शन भी हो गया। अब इनको रात में ये सब जब सो रहे थे, तब इनको सपना आया। रात में ये आए, भगवान आए इनके सपने में, और इनको कहा कि तुम एक ऐसी सी जगह पे जाओ, कोई एक गांव दिल्ली के पास में, जो दिल्ली वासी है वो लोग जा सकते हैं। कोई एक लुक्सर ग्राम है वहां पे। मतलब वहां पे मेरा एक भक्त रहता है, ठाकुर दास उसका नाम है। और वो वहां पे बहुत मेरा प्यारा भक्त है, बड़ा भक्त है, उसका आश्रम है। तो वहां जाके उससे दीक्षा लो। थी कितनी उम्र इसकी, 8 साल की थी, छोटे से। तो ये सारे साधुओं के साथ में गए, बोले मुझे दिल्ली के पास में जाना है, आप लोग ले जाओ। बोले हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तो सारे के सारे भक्तों ने फिर उनको वहां पे छोड़ दिया, इनके पास जाके। और उतने में ही भगवान देखिए क्या करते हैं, इधर भी उधर भी। भगवान उनके भी सपने में आए ठाकुरदास जी के, और बोला कि एक छोटा बच्चा आने वाला है, उसको छोटा समझ के भेज मत देना, उसकी केयर लेना, उसको दीक्षा देना, उसको उपासना सिखाना, उसके अंदर में सारी 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 चीजें होंगी। हाँ, उसको सिखाना सब कुछ। तो बोले कि ठीक है। तो जब भगवान, तो फिर ये वहां पे गए तो बोले आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कितनी देर लगा दी तुमने, आओ, अंदर आओ, बैठो। सब उसको सिखाया, और फटाफट वो सारी की सारी चीजें सीख गए। फटाफट सीख गए, सब कुछ सीख सीख लिया उन्होंने। और सीखने के बाद में उनको दीक्षा भी दी, भजन कैसे करते हैं ये सारा भी सब कुछ बताया। उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही पूरा एकदम परफेक्शन से सब कुछ करते थे वहां पे। हाँ। तो ये जो ठाकुरदास जी थे ना, ये भी बहुत पहुंचे हुए थे। एक बार क्या हुआ, इनके आश्रम में ही एक कोई आया था भजन करने के लिए, और भजन करते करते उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी सामने, पुलिस आ गई, पुलिस केस हो गया नेचुरली। तो सब पूछने पूछने लगे कि इसको क्या खिलाया था, क्या किया तुम लोगों ने, इसे घर से कुछ हुआ है क्या, सारी पूछताछ होने लगी। इनको आया गुस्सा ठाकुरदास जी को, जो इनके गुरु थे। वो दौड़ते हुए गए और उसको पैर से ही लात मारा, ले उठ, क्यों ऐसे नाटक कर रहा है पड़े पड़े, हम लोग को फंसा रहा है, उठ उठ। और जैसे ही इसे बोला, वो उठ गया, वो उठ गया, उठ के खड़ा हो गया। तो तब से जो है, इनके बारे में बोला जाता है कि ये जो है, ये बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुत सिद्ध महात्मा है। ठीक है। तो इसके फिर ये मानसी पूजा वगैरह सब करने लगे। हाँ, ऐसे ये जो रहते थे, ये जब बैठिए, बैठिए, आप आइए, सब लोग बैठ जाइए। हाँ, मैं 5 मिनट में मेरी क्लास खत्म कर रही हूँ। तो ये लोग यहाँ पे बैठ के पूरा सब ये जब बैठे रहते थे, कभी कभी मानसी सेवा में ये ठाकुरदास जी, ये कभी कभी 2-2 दिन तक बैठ के भगवान की सेवा करते रहते थे, मानसी सेवा करते रहते। इतना लंबा इस तरह से इनका रहता था सब। हाँ, तो ये देख के इनको भी बहुत अच्छा लगा। कभी कभी करते करते ही कभी कभी रोने लगते थे। कौन, उनके गुरु की बात कर रही हूँ, बलदेव क्या नाम था उनका, ठाकुरदास। रोने लगते थे, कभी हंसते लगते थे। तो बलदेव जी कभी कभी जाके पूछते थे उनसे कि आप क्यों रोते हैं, खाना खाते समय आप क्यों हंसते हैं, बताइए। वो नहीं बताते थे कि हम क्यों रो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। एक बार वो एकदम पीछे पड़ गए जबरदस्ती, कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं। मैं नहीं, भगवान, जब मैं जब खाता हूँ
तब भगवान भी मेरे थाली से ही भोजन करते हैं। तो मुझे बहुत खराब लगता है कि वो मेरा झूठा खा रहे हैं, इसलिए मैं रोने लगता हूँ। फिर भगवान जो है मुझे जबरदस्ती अपना झूठन भी खिला देते हैं, तब मैं हंसने लगता हूँ। तो इनकी पहुंच उस स्तर की थी, इनके गुरु की। तो इसलिए ये जो थे, इन्होंने दिन 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 में भी है ना, उनसे ये सारे के सारे मानसिक पूजा जो है, इसको बोलते हैं ना मानसिक पूजा, ये सीख लिया। उस तरह से भगवान की ये भी सेवा करके वे लीन रहने लगे। एक बार क्या हुआ, एक बार ये भी स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई। बलदेव दास जी क्या करते थे, उनकी नित्य पूजा में, एक उपासना में, एक ये करते थे कि ब्रज का की परिक्रमा करते थे, रोज सुबह 3 बजे उठ के निकल जाते थे। एक दिन इन्होंने देखा परिक्रमा मार्ग में सब 3 बजे साधु महात्मा लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं, बताया था ना, भोजन कर रहे हैं। तो इनको भी बुलाया, आओ आओ आप भी प्रसाद ले लो। ने कहा कि नहीं, अभी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, अभी तो मैं खा नहीं सकता। बोले ठीक है, तुम पैक कर लो, ले लो किसी चीज में, बाद में खा लेंगे। तो उनके पास में अंगोछा था, जैसे आप गामोसा होता है ना, जैसे अंगोछा में इन्होंने सारा भर लिया, कहा कि बाद में खाऊं। जब वे वापस आश्रम आए तो सारा अभक्ष्य था, स्मेल आ रही थी गंदी उसमें से। सब अभक्ष्य समझते ना, मैं अब और ज्यादा समझाना नहीं चाहती, सारा गंदा। उन्हें पोटली सहित उसको फेंक दिया। अगले दिन फिर गए, तब देखा वहां पे वो भूत हैं, भूतों की पार्टी चल रही है। इन्होंने जाके, वो डरे नहीं, उन्होंने जाके उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों ऐसी स्थिति प्राप्त कैसे हुई, तुम लोग भूत कैसे बने, क्या किया था तुम लोगों ने। बोला उन्होंने कि हम लोगों को जो भगवान का जो चढ़ावा आता था, जो मंदिर के लिए आता था पैसा, वो हमने अपने ऊपर खर्चा कर लिया। और क्योंकि हमने भगवान की सेवा की हुई थी, इसीलिए यमराज जी हमको टच भी नहीं कर पाए। और इसीलिए क्या हुआ, यमराज जी तुम हमको छू नहीं पाए। पर हम लोग जो है यहाँ पे रह के ही, ये भूत योनि में, हम भूत महादेव के अंडर में ही, यहाँ पे ही हमारा ये जो, हम उस प्रेत योनि को काट रहे हैं। ऐसा हुआ। तो ये इस चीज से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि हम लोग जो पैसा का लेना देना करते हैं, या फिर उन सब चीजों में भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा पैसा मिला हुआ। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई हमको देता है कि ये दान कर देना, हाँ, वो हम लोग दान ना करके अब कहीं पे और पे यूज कर लेते। स्पेशली आश्रम में हम लोग को बहुत ही सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। कोई अगर दे रहा है कि आप इस पर्पस के ये भगवान के कपड़े के लिए यूज कर लेना, और वो हमने किचन में लगा दी, ये पाप हो जाएगा। ये आप जो है सेवा प्रोजेक्ट में लगा लेना, और वो हम लोगों ने भगवान में लगा दिया, ये पाप हो गया, गलत हो गया। पर्पस जो है, इंटेंशन जो है, वो बहुत मायने रखता है कि किस लिए, किस वजह से कौन सा पैसा आ रहा है, वो वहां पे ही खर्चा किया जाए। खैर अभी तो बहुत कुछ है, हमारा टाइम हो गया है। तो ऐसे ही इसी तरह से इनको, ये बहुत बड़े महात्मा हुए, और एक बार ये बरसाने गए हुए थे, वहां पे 3 रात तक बैठ के ये समाधि में चले, भगवान राधा जी की के बारे में ध्यान करते करते लीन हो गए। राधा जी ने वहां पे बरसाने में ही एक पुरोहित को सपने में आई वो, और बोला कि मेरा भक्त जो है वहां पे 3 दिन से भूखा है, उसको खिलाओ जाके। और इन्होंने जाकर फिर खिलाया उसको। और फिर क्योंकि सब लोगों को पता चल जाएगा, फिर फटाफट फटाफट वो रास्ता, वो वहां का गांव जो है वो छोड़ दिया। ऐसे ही कर करके के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। बहुत रोते थे ये कि तुम पीछे से मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा कर रही हो माँ, राधा माँ, तो तुम सामने क्यों नहीं आती हो, पीछे पीछे तो मेरी इतनी देखभाल कर रही हो। उतने में ही इनको दिखे कि सामने से सखियों के साथ, सुंदर राधा जी सखियों के साथ में फूल चुनने के लिए जा रही। और ये एकदम देख के हक्का बक्का हतप्रभ होके देखते रहे। देखिए भगवान सामने आता है ना, उनको स्तब्धि भाव आ जाता है, स्तब्ध हो जाते हैं। अरे हम में से ही कोई आ गया, हमको पता नहीं है, तभी हो जाता है, भगवान आएंगे तब तो क्या होगा। सब हाथ पैर नहीं हिलते हैं, हाथ जोड़ने के लिए भी उस समय, या हम हनुमान जी आ गए, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, ये भी नहीं होगा। जैसे वो बोल रहे थे ना, राम जी के सामने राम तुलसीदास जी के सामने राम जी आए थे, बोले, तिलक दो बाबा, तिलक दो, उनका हाथ ही नहीं उठा, हनुमान जी ने आके उठा के उनको तिलक लगवाया।
तो ऐसे ये भी स्तब्ध भाव में रह गए, राधा जी को देखते रह गए। तो देखते 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 राधा जी ऐसे पीछे मुड़ी और बोले, पगली, वो सखी सखी भाव था उनका। तो बोले, पगली, मैं तो तेरे साथ में ही हूँ हमेशा। और ऐसे ही करके धीरे धीरे मानसिक पूजा करते करते एक दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। यहाँ पे डेट दिया हुआ है पूरा, 1958 की बात है। वो भगवान के ही लीला में ही चले गए, उसी में वो एक हो गए। तो ऐसी है इनकी कथा। तो ये जो जानता है, डिफरेंस जानता है जीव और ईश्वर का, उसको यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो तत्व ज्ञानी, वो जानता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। बाकी का हम लोग हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को देखेंगे शाम को। आप लोग अगर कल टाइम मिले तो आप लोग तत्वबोध में आएगा, कल 4 से 5 हम तत्वबोध देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।